ऑनलाइन क्लास रद्दी है, इसे उठा के फेंको, अब ऑनलाइन क्लास से हमें पढ़ना ही नहीं। क्योंकि ना 90% बच्चों के डाउट ना क्लास के दौरान आते हैं। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? ऑनलाइन कोर्स तो फिर भी 2-3 हज़ार का पड़ता है, जो कि बिल्कुल तुम्हारे लिए वर्थलेस है। अगर तुम्हें उनसे पढ़ना है तो तुम्हें उनका ऑनलाइन कोर्स ही परचेज करना पड़ेगा। एक चीज़ तो भाई तुम खुद ही नोट करके देख सकते हो, जितने बड़े बड़े एजुकेटर हैं सब अच्छे से याद कर लिया, तैयारी पूरी हो चुकी है एग्जाम की, पर जैसे ही एग्जाम का पेपर सामने आता है एकदम ब्लैंक हो जाते हो, या फिर आगे के चैप्टर समझ के करते जा रहे हो और पीछे के भूलते जा रहे हो, या फिर न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन जब कोई टीचर सोल्व करता है तब तो आसानी से समझ आ जाता है, और जब अपने आप सोल्व करने बैठते हैं तब कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है इसके अंदर। अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं भाई, जो आपको और कोई नहीं बताएगा, और मैं ये बात लिख के दे सकता हूं। एक चीज तो भाई तुम खुद ही नोट करके देख सकते हो, जितने बड़े बड़े एजुकेटर हैं वो सब अपना ऑनलाइन कोर्स बनाने में लगे हुए हैं, और YouTube पर क्या डाल रहे हैं? YouTube पर डाल रहे हैं अपने मैराथन सेशन या फिर मोटिवेशनल बातें, जो कि बिल्कुल तुम्हारे लिए वर्थलेस है। अगर तुम्हें उनसे पढ़ना है तो तुम्हें उनका ऑनलाइन कोर्स ही परचेज करना पड़ेगा। पर इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है भाई? उनका तो फायदा ही है, क्योंकि वो करोड़ों कमा रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे हमारा तो फायदा है ना सर इसके अंदर, क्योंकि हम घर बैठ के आसानी से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और आजकल तो अफोर्डेबल प्राइसेस भी कर दिए हैं ताकि आप उन्हें आसानी से परचेज भी कर सकते हो और घर बैठ के बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है भाई, मानता हूं ये सत्य है, पर इस लुभावने दिखने वाले ट्रैप के पीछे कुछ ऐसी हिडन बातें हैं जो आपको शायद नहीं पता, और जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, आपको सारी सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। अब तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऑनलाइन कोर्सेज लेने के क्या ड्रॉबैक है, या फिर किन बच्चों को ऑनलाइन कोर्स परचेज करने चाहिए, और ऑनलाइन कोर्स से अच्छा सेल्फ स्टडी है, या फिर सेल्फ स्टडी को ऑनलाइन कोर्स के साथ कैसे मैनेज करके चलना है, या फिर ऑफलाइन ट्यूशन प्रेफर करें। तो आज मैं इन सारी मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाला हूं, और आपको अब आसानी से समझ आ जाएगा कि आपको अब करना क्या है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन कोर्स की कुछ ऐसी हिडन बातें बताने वाला हूं जिससे आप रिलेट करने वाले हो। सब कहते हैं कि भाई ऑनलाइन कोर्स सस्ता मिल रहा है, उसके अंदर सारे टीचर्स आपको मिल रहे हैं, आपके बेस्ट टीचर मिल रहे हैं, बेस्ट भैया मिल रहे हैं, जिनसे कि आप घर पे बैठ के पढ़ोगे। टॉपर भी यही पढ़ते हैं, आपके दीदी भैया या सीनियर ने भी इसी कोर्स से तैयारी की थी, तो आप भी यही कोर्स ले लो। भाई ये सब बातें बाहर से बड़ी अच्छी लगती है, पर अंदर जाके रियलिटी कुछ और है। तो भाई ऑनलाइन प्रॉब्लम के साथ नंबर 1 प्रॉब्लम है पैसिव लर्निंग ट्रैप। इसका मतलब है कि जब आप कोई ऑनलाइन वीडियो देखते हो तो आप ना एंटरटेनमेंट मोड पर चले जाते हो, आप अपने कंफर्टेबल जोन में रह के ना उस वीडियो को देखते हो, तो आपको ऐसा फील आता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पर भाई आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप लर्न नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों चीज के अंदर, सिर्फ पढ़ना और लर्न करना। आपको चीजें समझ तो आ रही है, पर आपको चीजें याद नहीं होंगी। याद कब होगी? जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप उन्हें अपने आप लिखोगे, जब आप उन चीजों को अपने आप से समझोगे, अपने आप ट्राई करोगे। तो भाई अगर ऑनलाइन क्लास को तुम मूवी की तरह ट्रीट कर रहे हो ना, पढ़ के बस आराम से बैठ के देख रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि ज्यादातर बच्चे करते ही करते हैं। और वो इस इल्यूजन में रहता है कि हमें तो अब सब आ गया, और एग्जाम में जाते हैं और वहां जाते ही ब्लैंक हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? फ्रीडम। कल से शुरुआत करेंगे, पढ़ लूंगा, वीकेंड पर स्टार्ट करेंगे, भाई कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये आज़ादी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है अगर तुमने ऑनलाइन क्लास ले रखी है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। घर वालों को लग रहा है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो अपने बच्चों को ऑनलाइन कोर्स दिला दिया, वो मोबाइल लेके लैपटॉप लेके सामने बैठे हुए हैं। अब उनका मन पढ़ाई में है या उनका मन कहीं और जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता भाई कि बच्चे घर वालों का मूर्ख बना रहे हैं या खुद का मूर्ख बना रहे हैं। और कुछ बच्चे शुरुआत ही नहीं कर पाते, वो इसी लूप में फंसे रह जाते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे, आज शुरुआत करेंगे। और भाई 1-2 क्लास करने के बाद अगर उनकी मामा की शादी बीच में आ गई या उन्हें कोई काम याद आ गया, तो भाई वो क्लासेस छोड़ देंगे और बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स इकट्ठा होते जाएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास की। तो बच्चों अब अगर थर्ड प्रॉब्लम की बात करूं, तो थर्ड प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन,
यार इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स इन्होंने ना हमारे ब्रेन को ऐसा बना दिया है कि हमें ना हर 1 मिनट बाद ना स्क्रीन पर कुछ हलचल चाहिए, कुछ चेंज होता हुआ चाहिए, वरना हमारे दिमाग को बोरियत महसूस होने लग जाती है। और यही अब सबसे बड़ा कारण बन चुका है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों को बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन फील होने लगी है। कैसे? जैसे ऑनलाइन क्लास तुम देख रहे हो आराम से अपने मोबाइल में बैठ के, ऊपर से किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया, आपको लगेगा चेक करके देख लेता हूँ। जहाँ आप लोगों ने उस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद रील खुल गई और रील स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया और ऐसे तुम्हारी क्लास खत्म हो गई। तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, रील देखते देखते कब टाइम बीत गया। बैठे थे ऑनलाइन क्लास देखने और टाइम वेस्ट कहीं और हो गया। देखो भाई, स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होता। स्कूल के अंदर तुम बैठते हो कायदे से। अब भाई ऑनलाइन क्लास के दौरान ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यार, ऑनलाइन लेक्चर है। अब वो टीचर आपको वहां पर कुछ रीलें तो दिखाने नहीं वाला, कुछ ऐसी ऐसी नई चीजें तो करके दिखाने नहीं वाला कि आपके माइंड को डोपामिन लगातार मिलता रहे। वो आपको पढ़ाएगा। अगर आपका दिमाग नहीं है पढ़ाई में तो आप बोर फील होगे और आपको फिर डिस्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ चाहिए और जल्दी डिस्ट्रैक्ट आप हो भी जाओगे। तो भाई ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है ऑनलाइन क्लास का। फोर्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं बच्चों। अब अगर मान लेते हैं कि तुम लोगों ने अच्छे से अपनी वीडियो लेक्चर को देख लिया, अब उसके बाद क्या? उसके बाद आएंगे डाउट। अब डाउट कौन सॉल्व करेगा भाई? भाई देखो, अगर आपको वीडियो लेक्चर के दौरान कोई डाउट आ रहा है तो आप क्या काम करोगे? आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इतने सारे मैसेज आते हैं कि पता ही नहीं चलता आपका मैसेज कहाँ चला गया। बाई चांस अगर आपके टीचर ने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भाई भगवान भरोसे। क्योंकि ना 90% बच्चों के डाउट ना क्लास के दौरान आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ हर एजुकेटर ने क्या काम करा, उन्होंने अपनी ऐप के अंदर एक डाउट का अलग क्लास रख दी, डाउट का अलग सेशन रख दिया। पर ज़्यादातर बच्चों को डाउट उसी टाइम पे आते हैं यार, तो वो उसी टाइम पर ही क्लियर होने चाहिए। क्योंकि 2 मिनट बाद फिर वो बच्चा वो चीज़ भूल जाता है। वो डाउट जिस इंटेंसिटी से उसे आ रहा था ना, जो चीज़ वो उस टाइम पे इमेजिन कर रहा था, वो चीज़ बाद में वो वाली फील नहीं आती यार। बाद में आप कितना मर्जी कोशिश करके देख लेना। तो ये भी बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का। तो भाई फिर कंक्लूजन क्या है? क्या हम ये मान ले कि ऑनलाइन क्लास बेकार है? क्या ऑनलाइन क्लास रद्दी है, इसे उठा के फेंको, अब ऑनलाइन क्लास से हमें पढ़ना ही नहीं? क्या ऐसा है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो, ऑनलाइन क्लास हर एक के लिए नहीं बनी हुई। ऑनलाइन क्लास उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा डिसिप्लिन्ड है, जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, जो अपने डाउट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं अपने स्कूल में, या वो बच्चे जो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनके लिए ऑनलाइन क्लास बनी है। मैं हर बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगा कि हर बच्चा ऑनलाइन क्लास से ही पढ़े। लेकिन भाई अगर आपके पेरेंट्स का प्रेशर है कि आप ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ो, तो फिर आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास में और सेल्फ स्टडी में। हाँ, अब मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी को मैं बेटर क्यों बता रहा हूं, अब मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। सेल्फ स्टडी की पहली एडवांटेज की बात करूं ना, तो वो है रियल अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, सेल्फ स्टडी के अंदर ना बच्चा स्ट्रगल करता है आंसर निकालने के लिए। अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप फाइट मारते हो, आप गिव अप नहीं करते हो, आप उसको अपना प्रीशियस टाइम देते हो। और भाई जहां आपने किसी क्वेश्चन को 10, 15 या 20 मिनट दे दी ना, तो आप उसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने वो स्पून फीड नहीं किया, आपने उसे अर्न किया है। सेल्फ स्टडी की अगर दूसरी एडवांटेज की बात करूं ना, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। भाई सेल्फ स्टडी करने से ना आपका दिमाग खुलता है, एक्सपेंड होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको अपने आप सॉल्यूशन सोचना पड़ता है। उसके अंदर आपके ब्रेन सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। आप एक प्रॉब्लम में फंसते हो तो आप सोचते हो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप अपना दिमाग लड़ाते हो। और यही चीज़ ना एग्जाम में भी आपके काम आती है। एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं होते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको वो चीज़ समझ आई है, लर्न नहीं हुई, तो इसलिए आपका दिमाग ना एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने फाइट मारी उस क्वेश्चन के साथ, यहाँ पर आपका दिमाग एक्सपेंड हुआ था जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो यही सिचुएशन आपके साथ एग्जाम में कभी नहीं आने वाली कि आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, क्योंकि यही ब्लैंक वाली सिचुएशन आपने सेल्फ स्टडी के दौरान फेस कर ली थी और आप इससे आगे बढ़ चुके थे। सेल्फ स्टडी की अगर अगली एडवांटेज की बात करूँ ना, तो वो है कि इसके अंदर सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आप पढ़ाई अपने अनुसार कर रहे हो, तो आप रिविजन भी अपने अनुसार करोगे। आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम दोगे। आपको पता आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना, तो आप किसी और के हिसाब से चल रहे हो, तो वो आपके जो वीक पॉइंट है उन्हें 2x की स्पीड से भगाता है, क्योंकि उसे सबको समान रूप से लेके चलना है। लेकिन भाई हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के अलग डाउट आते हैं, हर बच्चे का अलग वीक पॉइंट है, तो जो कि आप खुद सेल्फ स्टडी से एनालाइज कर सकते हो, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रह के कि वो मुझे बताएगा इसके बारे में, उसके भरोसे रहोगे तो फिर आप गड़बड़ कर देते हो अपने साथ। और अगर लास्ट एडवांटेज की
बात करूँ ना तो भाई फ्री है सब कुछ। ऑनलाइन कोर्स तो फिर भी 2-3 हज़ार का पड़ता है, यहाँ तो YouTube पे लेक्चर फ्री है, NCERT बुक्स फ्री है, PDF डाउनलोड कर लो वो फ्री है, आपके अपने घर में बैठना फ्री है, आराम से पढ़ना फ्री है, रिसोर्सेज सारी फ्री है। बस तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है और अपने अनुसार सेल्फ स्टडी करनी है। पर भाई सेल्फ स्टडी का भी एक दुश्मन है। पता है दुश्मन कौन है? वो हो तुम। हाँ भाई, तुम खुद के ही दुश्मन बन जाओगे सेल्फ स्टडी में अगर तुम खुद को मैनेज नहीं कर पाओगे, अगर तुम खुद अपना अच्छा सा टाइम टेबल नहीं बनाओगे, अगर तुम खुद के लिए समय नहीं निकालोगे। तो भाई सेल्फ मैनेजमेंट तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो फिर क्या करे भाई, यहाँ पर भी एक डिसएडवांटेज निकल के आ गया। तो अब एक ही रास्ता बचा है, वो है ऑफलाइन कोचिंग। तो अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, क्या एडवांटेज है ऑफलाइन कोचिंग की। तो भाई ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं तो बहुत सारी एडवांटेज है ऑफलाइन कोचिंग की। पहली एडवांटेज की बात करूं तो इसके अंदर ना तुम अपना टीचर अपने आप चुनते हो, मतलब तुम डेमो लेके देखते हो, अगर तुम्हें पसंद आया तभी तुम ज्वाइन करते हो, वरना तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे ऑफलाइन के अंदर, तो तुम दूसरे टीचर के पास जा सकते हो। तो अगर मैं दूसरी एडवांटेज की बात करूं तो दूसरी एडवांटेज है डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड। मतलब तुम टीचर के सामने बैठे हो तो अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर है ना तो उसे तुम्हारा चेहरा देख के समझ आ जाएगा कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। ऑनलाइन कोचिंग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर तुम्हारे सामने मोबाइल रखा है, लैपटॉप रखा है और तुम पढ़ रहे हो, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा डाउट आ रहा है नहीं आ रहा है, जब तक तुम उसे खुद नहीं बोलोगे। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। एक्सप्रेशन देख के टीचर समझ जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को परेशानी आ रही है, वरना तुम डायरेक्टली भी बोल दोगे तब भी तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ना कि 2x की स्पीड से आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन कोचिंग की तरह। और अगर अगले एडवांटेज की बात करूं ना तो वो है फोर्स डिसिप्लिन। मतलब ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एक फिक्स टाइम होता है जिस वक्त आपको जाना पड़ता है, तो अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर आपको सफर करना पड़ेगा। तो भाई आपको ऑटोमेटिक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ऑफलाइन कोचिंग के दौरान, जो कि अच्छा भी है क्योंकि यार आप स्टूडेंट हो और आपको डिसिप्लिन में रहना भी चाहिए क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको टाइम टेबल के तहत चलना है, आपको डेली पढ़ना है। तो भाई इसलिए फोर्स डिसिप्लिन स्टूडेंट की लाइफ में मैंडेटरी है अगर वो खुद से डिसिप्लिन नहीं बना पा रहा है। और अगर अगली एडवांटेज की बात करूं तो अगली एडवांटेज है कंपटीशन। यार ऑफलाइन कोचिंग के अंदर पता लगता है कि मेरे बगल वाले के 80 में से 80 मार्क्स आए हैं और मेरे सिर्फ 65 आए हैं, तो थोड़ा सा ना मतलब अंदर से पुश मिलता है, यार मुझे भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो क्योंकि कंपटीशन आपके चारों तरफ है। लेकिन ऑनलाइन की बात करूं ना तो ऑनलाइन आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, या आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या आपके बगल वाले के कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा ऑफलाइन के अंदर नहीं है। अब ना भाई देखो ऑफलाइन के भी कुछ डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हुए हो तो आप वहां साक्षात रूप से तो बैठे हुए हो, फिजिकली तो प्रेजेंट हो, पर आपका माइंड कहीं और चला गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगी दोबारा पूछने में, फिर आपको अलग से जाना पड़ेगा सर के पास पूछने। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है। और दूसरी डिसएडवांटेज की बात करूं तो बच्चे ना डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर के ऊपर कि टीचर ने नोट्स दे दिए अब तो हमारा भला हो ही गया, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली अब तो हमारी 90 मार्क्स आने ही वाले हैं। तो ये भी एक गलतफहमी है भाई। देखो टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है जो हार्ड चीज़ है, जो मुश्किल चीज़ है उसे आसान करना। तो जितनी प्रैक्टिस तुम करोगे, जितना टाइम तुम उसे दोगे, उतनी ही चीज़ वो तुम्हारे लिए आसान बनेगी और तुम्हें समझ आएगी और तुम्हें याद भी हो जाएगी। तो फाइनली अब करना क्या है यार, मैंने आपको ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग और सेल्फ स्टडी तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए। अब स्मार्ट स्टूडेंट वही है भाई जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके अच्छे से बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करे। अब कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है, अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास परचेज की है तो उसे ऑनलाइन क्लास के साथ सेल्फ स्टडी करनी है, और अगर किसी ने ऑफलाइन बैच परचेज करा है, ऑफलाइन सेंटर पे जाके पढ़ रहा है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसे भी ऑफलाइन के साथ सेल्फ स्टडी करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है भाई। अगर आप ऐसा कर रहे हो तब जाके ही भाई आप कुछ अच्छे मार्क्स, अच्छी नॉलेज, कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में, अपनी क्लास में। तो भाई अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है, आपका भला हुआ है थोड़ा सा भी मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना ताकि उनका भी भला हो सके। और भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी ही यूनिक वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और भाई क्लास 10th और 9th के लिए ये मैंने चैनल स्पेसिफिकली बना रखा है जहां पर वो जाकर देख सकते हैं कि मैं साइंस कैसे पढ़ा रहा हूं। अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो वापस आ सकते हैं। और भाई ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी, आपके ऑफलाइन कोचिंग और आपकी ऑनलाइन तीनों के लिए ही हेल्पफुल है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लास्ट में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।